जैसा कि योग दर्शन में है कि यह अपने पूर्व जन्म के कृत कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है, लेकिन इस जन्म में मिली हुई स्वतंत्रता मनुष्य को कहां से कहां तक ले जा सकती है, इस पर जब हम विचार करते हैं, देखते हैं, तो आज जिनका हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं वे स्वामी सत्यपति जी वर्तमान के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि एक अज्ञान पूर्ण वातावरण में, एक अंधकार पूर्ण वातावरण में और एक अंधविश्वास मूलक पंथ में, मजहब में उत्पन्न होने के बाद वैसे ही वातावरण में रहने के उपरांत भी यदि मनुष्य अपनी उन्नति के लिए विचारशील है और उसके लिए कुछ करना चाहता है तो संसार की कोई बाधा उसके द्वार को बंद, बोलो जी, नहीं कर सकती। अन्यथा ऐसे समय जब देश विभाजित हो रहा था और एक मुस्लिम परिवार में जन्मा हुआ युवक और वो आर्य सिद्धांतों को, आर्य विचारों को जान ले, बहुत कठिन कार्य था। आज हम लोग सामान्य रूप से कह रहे हैं, लेकिन उसके भीतर कितनी कठिनाई रही होगी, इसको जानने के लिए भी हम सब लोगों को अनेक प्रकार की कल्पना करनी पड़ेगी। सामान्य व्यक्ति के घर में भी शिक्षा का वो वातावरण नहीं था। जो वैदिक धर्मी अर्थात सनातन धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं हैं, जिनको हम हिंदू कह लेते हैं, या कह लीजिए ऋषि दयानंद के बाद से जिनको आर्यत्व का बोध हुआ, वे लोग भी उन्नति की उस दिशा में जा नहीं पाते। फिर जिसका जन्म ही संपूर्ण प्रतिकूलताओं में हुआ हो, कि जहां पशुपालन और घर के कार्य ही मुख्य रहे हो, अध्ययन, और वह भी सत्य विद्या का अध्ययन जिसके लिए अत्यंत दुर्लभ हो, लेकिन तब भी उसे प्राप्त करना यह एक उत्कट आत्मिक इच्छा पर ही निर्भर करता है। और वो उत्कट आत्मिक इच्छा का प्रदर्शन स्वामी सत्यपति जी ने अपने जीवन में प्रारंभिक अर्थात युवा अवस्था से ही प्रारंभ किया। गुरुकुल में रहे, फिर पढ़ने पढ़ाने का क्रम उन्होंने प्रारंभ किया और अध्ययन करने के उपरांत जो पढ़ा उसमें से भी उसको चुना जिसकी उस समय में कहीं व्यापकता नहीं थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हो गई। अनेक लोग आर्य समाज के क्षेत्र में आध्यात्मिक पथ के पथिक बने, जिनमें से अभी डॉक्टर जगदीप जी कह रहे थे, स्वामी आत्मानंद जी, स्वामी दर्शनानंद जी, इन सब लोगों ने काफी प्रयास किए, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, दर्शनों के भाष्य किए, लेकिन जन जन को उस विद्या को सिखाने का कार्य, कि जनता में योग दर्शन का और योग दर्शन के सूत्रों का, योग दर्शन की बातों का प्रचार हो, यह बड़े लंबे काल से लुप्त प्राय था। और आज भी ऐसी स्थिति है कि अनेक दर्शनों का, जिसमें से सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, इनके पढ़ने पढ़ाने का क्रम विद्वानों में भी नगण्य हो गया है, अर्थात गुरुकुलों में भी, गुरुकुलीय परंपरा में भी नगण्य हो गया है। तो सामान्य जनता के बीच उस दार्शनिक विधा को लाना और सामान्य जन को उस दर्शन की विधा में सोचने के लिए तैयार करना, यह जो उपक्रम स्वामी सत्यपति जी ने किया और उसके लिए अपने छात्र भी तैयार किए, जिनमें से आप सब लोग जानते हैं आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी
विवेकानंद जी जो पहले दूसरे नाम से जाने जाते थे, विवेक भूषण जी के नाम से जाने जाते थे, अब स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद अनेक लोगों की एक पूरी श्रृंखला जो अध्ययन में, अध्यापन में तल्लीन है, लगे हुए हैं और दर्शनों की विधा पर सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और जन जन में उसका प्रचार भी कर रहे हैं। ये एक अलग विषय है कि हमारे कुछ मतभेद खुले और स्वाभाविक है, और विद्या की परंपरा में प्राचीन काल से ऐसे गूढ़ रहस्यों पर कुछ मान्यताएं भिन्न रही हैं, किंतु जो कार्य उन्होंने किया है, और ऐसे समय में जब योग दर्शन की परंपरा सामान्य जन में तो क्या विद्यालयों और गुरुकुलों में भी मात्र शब्द व्यापार तक सीमित थी, तब उसके गहन रहस्यों के प्रति विचार करना और विचार करने के लिए लोगों को तैयार करना, वो विचार कितने निर्णायक सिद्ध होते हैं यह तो भविष्य में निर्णय होगा, लेकिन वहां तक व्यक्ति को पहुंचाना एक बहुत बड़ा उपक्रम है जो आज नहीं तो इतिहास में कल अवश्य स्मरण किया जाएगा। मैं स्वामी जी से प्रत्यक्षतः बहुत कम मिला हूं। एक बार हम आचार्य परमदेव जी के साथ नजफगढ़ में मिले और एक दो बार रोजड़ में जब जाना हुआ तो वहां उनसे भेंट हुई। हमारी परंपरा में आचार्य परमदेव जी ने उनसे योग दर्शन का अध्ययन भी किया, अन्यत्र भी किया और उनसे भी किया, तो हमारे वे परम गुरु हो गए, गुरु जी के गुरु जी हो गए। और सबसे बड़ी बात कि इस देश में ऐसी कोई सक्रिय आर्य समाज संभवतः बची हो कि जहां स्वामी जी ने अपना योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम ना किया। यह जो रोजड़ में बना हुआ आर्यवन ट्रस्ट है और उसके अंतर्गत दर्शन महाविद्यालय और वानप्रस्थ साधक आश्रम, यहाँ तो आपके और हमारे सबके देखते देखते 2000 के बाद बने हैं। तब तक दर्शन योग महाविद्यालय बन चुका था उससे पहले, लेकिन उससे पहले वो किस प्रकार कार्य करते थे? तब उनके पास कोई स्थान नहीं था, कोई गुरुकुल नहीं था। वे अपने शिष्यों के साथ घूम घूम करके और वहीं शिविर भी लगता था और वहीं अध्ययन अध्यापन की कक्षा भी चलती थी। जैसे आप सब जानते होंगे कि इब्राहिमपुर में एक आश्रम था, वहां भी स्वामी जी ने एक कक्ष बनाया हुआ था, स्वामी जी के किसी शिष्य ने बनाया था, वहां भी वो बहुत रहते थे। स्वामी जगदीश्वरानंद जी भी वहां रहते थे, तो वहां भी उनकी कक्षाएं चलती थी। आर्य समाज सुंदर नगर मंडी हिमाचल प्रदेश में भी उनकी बहुत कक्षाएं चलती थी। यहाँ पर भी संभवतः शिविर लगे हैं। कितनी बार? 3 बार। आचार्य जितेंद्र जी का कहना है कि 3 बार तो रोहतक में शिवाजी कॉलोनी आर्य समाज में भी स्वामी जी आए हैं, उन्होंने कक्षाएं चलाई हैं और कक्षाएं लगी हैं। इस प्रकार ऐसी संभवतः किसी शहर की, किसी नगर की कोई सक्रिय नगर, बड़ा हो छोटा हो, कोई सक्रिय आर्य समाज बची होगी जहां स्वामी जी ने शिविर न लगाया। और गृहस्थों को भी, ब्रह्मचारियों को भी, वानप्रस्थों को भी योग दर्शन की तरफ उन्मुख किया कि उपासना कैसे की जाए, उपासना की दिशा में कैसे बढ़ा जाए। आज जब हम सब लोग आर्य निर्माण का कार्य करते हैं, आर्य प्रशिक्षण सत्र चलाते हैं, तो उस सब में भी उपासना का एक सत्र होता है। लगभग 2-2.5 घंटे का सत्र इसी के लिए समर्पित है। और जो पद्धति ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना प्रकरण में लिखी हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने उसको बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है,
जो आज समझने में हम सब लोग सक्षम हो पाते हैं। यदि ऋषि दयानंद ने यह प्रकरण न लिखा होता तो उपासना के इस विषय को जितनी सरलता से हम सब बोध कर ले जाते हैं, जितनी सरलता से दूसरों को बता ले जाते हैं, ये संभव नहीं था। योग दर्शन के आधार पर तब तक ये संभव नहीं था जब तक ऋषि दयानंद ने ये प्रकरण नहीं लिख दिया। और इसका कारण था कि ऋषि दयानंद स्वयं अत्यंत उच्च कोटि के योगी थे और उन्होंने योग दर्शन के उस महत्वशाली प्रकरण को इस प्रकरण में वेद के प्रमाण देते हुए उपस्थापित किया और स्पष्ट कर दिया कि योग के लिए यदि उपासक उपासना के पथ पर बढ़ना चाहे तो सरलतम विधि को अपना करके वो कैसे बढ़ सकता है। उसके बाद जन जन में इस प्रकरण को पुस्तक में हो गया और पुस्तक में बहुत से सिद्धांत हैं और आर्य समाज का दुर्भाग्य यह है कि उन सिद्धांतों को जन जन में व्यापक करने के लिए लोग पुरुषार्थ नहीं कर पाए, जिसमें से इस उपासना प्रकरण को अर्थात इसको लेकर के योग दर्शन को लेकर के जन जन में एक जागृति का अभियान यदि चलाया गया तो वह स्वामी सत्यपति जी के द्वारा चलाया गया। और आज आर्य समाज उनका ऋणी है कि जब वे हमारे बीच में नहीं रहे, देहांत हो गया और सबका देहांत होना है, किंतु ऐसा कार्य कर गए कि आने वाली कई पीढ़ियां उनके इस कार्य को अपने जीवन का अंग बना लेगी और बनाना ही चाहिए। उपासना एक